वेलकम एवरीवन। आज हम लीड कोड का दिसंबर 3 का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो हमारा लीड कोड का यहाँ पर 3 है। प्रॉब्लम है ए, प्रॉब्लम नंबर 451, शॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको पहले तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पहले इसको पढ़िए अच्छे से, फिर यहाँ पर आइए। मैं डायरेक्ट इसको समझाता हूँ। इसमें क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस नाम की एक स्ट्रिंग दी हुई है। आपको करना ये है कि उसको सॉर्ट करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में टी दिया हुआ है, जैसे टी आर डबल ई, तो ई 2 बार है, टी 1 बार है, आर 1 बार है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ई की, तो हमने ई को रख दिया, उसके बाद टी और आर को रख दिया। अब यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में ये समझाया गया है कि ई 2 बार है, आर 1 बार है और टी 1 बार है, तो इसलिए ई को तो आर और टी से पहले आना था, तो आ चुका है। अब जो आर और टी बचा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो आर और टी पहले आए या टी आर आए, इसका मतलब है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है उनका जो पोजीशन होगा वो डिपेंड नहीं करता, वो कहीं पे भी आए। जैसे आर और टी है, अगर हम इसको आंसर देते ई ई टी आर, तब भी सही होता है। देखो, देयरफॉर ई ई टी आर इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जिनकी फ्रीक्वेंसी उनको पहले लिख दो, बाकी जैसे भी है उनकी जो सीक्वेंस है उसको वो मैटर नहीं करता। सिंपल एग्जाम्पल, ट्रिपल सी ट्रिपल ए है, इसका हम आंसर ट्रिपल ए ट्रिपल सी दे सकते हैं, ट्रिपल सी ट्रिपल ए दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ए बी बी है, तो बी बी पहले आ गया और कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते थे कि बी बी स्मॉल ए कैपिटल ए। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, तो बी बी और ए स्मॉल ए कैपिटल ए भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अच्छा, देख लेते हैं कंस्टेंट क्या है कि हमारा जो एस का लेंथ हो सकता है वो 1 से लेकर 5 इंटू 10⁵ तक जा सकता है, यानी कि इंटीजर में काम चल जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर है कि एस जो है अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है और डिजिट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से एक तो एग्जांपल लेके आपको कॉपी पेन से समझाता हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे देखिए ए बी बी, तो हमने क्या करा कि इनके फ्रीक्वेंसीज को सजा लिया कि बी की फ्रीक्वेंसी है 2, ए की फ्रीक्वेंसी है 1, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 1। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमने मान लो एक और स्ट्रिंग बनाई अलग से, उसमें बी को 2 बार डाल दिया क्योंकि 2 बार था, ए को 1 बार था तो ए 1 बार डाल दिया, ए था ए डाल दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। जो एक दूसरा एग्जाम्पल था ट्री वाला, टी आर डबल ई था, तो इसका भी सेम कर सकते हैं कि टी की फ्रीक्वेंसी है 1, आर की फ्रीक्वेंसी है 1, ई की फ्रीक्वेंसी है 2। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ई की 2 बार है तो ई लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर आर लिख दिया, या आर और टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सब कुछ हो, है ना, मतलब कि कैपिटल हो, अपर केस हो, लोअर केस हो एंड डिजिट्स हो। तो चलो अपने मन से कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी, ए 1 2 3, ए बी, ए डी सी, बी, ए बी, बी, ए। चलो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो जो सी है ना, सबको स्मॉल सी मान लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, तो देखो क्या स्मॉल ए कितने हैं, स्मॉल ए कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार है। स्मॉल बी कितनी बार है देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, सी को स्मॉल मानो। ठीक है, 1 बार, 2 बार, ए बी सी। कैपिटल ए कितनी बार है देख लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है। फिर आता है 1 कितनी बार है देख लो, 1 बार। 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, अब क्या बचा, डी, कैपिटल डी कितनी बार है, 1 टाइम। कितनी भी बार हो सकता है वो तो मैंने अंदाजे से ले लिया है। बी कितनी बार है, 2 बार। तो अब देख लो, हमने सबकी फ्रीक्वेंसी बना ली। अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको लिख दो। अब नई फ्रीक्वेंसी में ये क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद कौन है, 4 के बाद ये 3 है, तो ए पहले लिख लो, बी पहले लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो लिखना है साथ में ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ए बी बी बी। फिर हम सी की बात करेंगे, सी 2 बार है और बी 2 बार है।
ठीक है। तो सी सी कैपिटल बी हो गया। अब सब ए 1 2 3 और डी ए की बार है तो लिख दो 1 2 3 डी, ये हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि हमें करना ये था कि जो है देखो एक पेयर टाइप का नहीं लग रहा है आपको कि एक कैरेक्टर है उसके साथ एक इंटीजर है, कैरेक्टर है इंटीजर है, कैरेक्टर है इंटीजर है। और ये जो हमने करे कि 4 पहले 4 सबसे बड़ा, ये तो हमने ह्यूमन से ह्यूमन इंटेलिजेंस तो इसको आसानी से समझ सकता है कि 4 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 3 है, कहीं भी लिखा हो। लेकिन कोड में हमें क्या करना चाहिए कि इसको पेयर में अगर बना लेते हैं और अगर पेयर को हम इस इंटीजर वैल्यू के बेसिस पर सॉर्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हम अगर एक पेयर बनाएं इस टाइप से जो इंट कॉमा तुम्हारा कैर हो, ठीक है, तो हम इस पेयर के इंट वैल्यू की बेसिस पे पेयर को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 1 2 3 3 4 उसके कोरस्पॉन्डिंग सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यानी कि एक पेयर बनाओ, पेयर को सॉर्ट कर लो। तो हमारा टोटल क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो भी स्ट्रिंग दी रहेगी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को फ्रीक्वेंसी एक पेयर में स्टोर करा लेंगे, ठीक है, एक पेयर बना के उसमें स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर को इस इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि पेयर एक एक पेयर को पकड़ेंगे, जैसे इस पेयर मान लो सबसे पहले ये वाला पेयर होगा सबसे फ्रीक्वेंसी वाला, तो इस वाले पेयर को पकड़ेंगे, इसका फिर क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे 4 बार, ए का एक स्ट्रिंग बनाया उसको अपने आंसर स्ट्रिंग में प्लस कर दिया, फिर 3 बार ए का स्ट्रिंग बनाया आंसर में प्लस कर दिया, 3 बार बी का स्ट्रिंग बनाया आंसर में प्लस कर दिया, 2 बार सी का स्ट्रिंग बनाया आंसर में प्लस कर दिया। इस तरीके से इसको पूरा इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब इसका जो कोड पार्ट है, कोड पार्ट मैं आपको अपने लैपटॉप में लेके चलता हूँ, वहां समझाता हूँ। ओके लेट्स गो। ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैं कोड को लिख रहा हूं और क्या मैं समझाता जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना था, एक पेयर क्रिएट करना था, ठीक है। अब सोचो कि अगर मैंने एक पेयर सिंपल क्रिएट कर दिया जो कि एक इंटीजर कॉमा कैर टाइप का होगा, ठीक है। इंटीजर को पहले इसलिए क्योंकि इंटीजर के बेसिस पे हमें इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। मान लो इसका नाम हमने रख दिया पी इसका नाम रख दिया। और लेकिन अब सोचो कि हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी होगी। जैसे मान लो हमने कहा था कि जैसे ई है तो ई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना, 2 करना होगा। तो सबसे पहले पेयर को फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो पेयर को इनिशियलाइज करने में दिक्कत होगी। और इतने सारे पेयर्स है, सारे पेयर्स को हम हैश मैप से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे इनिशियलाइज करना हो ना पेयर को कभी, तो वहां पर अगर तुम उस पेयर को एक वेक्टर के अंदर ले लोगे तो तुम क्या कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे पेयर है सारे पेयर को तुम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो, दोनों वैल्यूज को। वो कैसे, देखो मैं एक दिखा देता हूँ, एक ट्रिक्स है, आप यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो किसी और में। जैसे कि तुम इसको अगर वेक्टर लगा दोगे इसमें, कि वेक्टर और पेयर अगर बना दिया तुमने इसको, तो देखो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा वेक्टर बना लिया तो इसका नाम भी मैं वैक रख देता हूँ, इजी होता है थोड़ा पढ़ने में। तो देखो अब हमने क्या पढ़ा, जो पेयर था बहुत सारा पेयर होगा, लेकिन उस पेयर का एक वेक्टर बना लिया, तो वेक्टर और पेयर बन गया जिसमें इंटीजर और कैर है। अब देखो दोनों वैल्यूज को मैं इनिशियलाइज भी कर दूंगा 0 से। तो देखो सबसे पहले हमें कितने पेयर्स चाहिए, तो देखो उसके लिए हमें ये जो एस का यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपर केस के लेटर 26, लोअर केस के लेटर 26 और डिजिट्स होता है 10। तो तुम अगर चाहो तो 26 + 26 यानी कि 52 और 10 यानी कि 62 ले सकते हो, लेकिन इजी हो इसलिए उसके लिए फिर थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन टोटल एस का वैल्यू जैसे 127 है 0 को लेकर, तो 128 वैल्यूज है, तो तुम इसको 128 साइज का ले लो, इतना साइज का वेक्टर ले लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें क्या वो कहे कि कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, मतलब कोई सा भी तुम्हारा कैरेक्टर हो सकता है, लोअर केस अपर केस स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ हो सकता है, तो 128 लोगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा होगा नहीं। तो 128 साइज का पहला वाला क्या होता है, साइज होता है। दूसरा वाला क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करना है। तो वेक्टर के अंदर क्या है, पेयर है, पेयर को कैसे इनिशियलाइज करोगे, तो अगर तुम यहाँ पे करली ब्रेसेस देके 0,0 लिख दो तो तुम्हारा क्या होगा, इंट में भी 0 चला जाएगा, कैर में भी वो 0 कैरेक्टर बन के चला जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन हो गया, तुमने एक पेयर का वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ पेयर बना लिया, ओके। अब तुम्हें क्या करना था, तुम्हारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है कि जैसे ए बी बी है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इस स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करना है और हर एक की फ्रीक्वेंसी को तुम्हें अपने वेक्टर ऑफ पेयर के अंदर स्टोर कर लेना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, एक लूप चला लेते हैं, लूप जैसे कि इंट i = 0, ठीक है। अब लूप कहां तक चलेगा बताओ,
लूप चलेगा कि जब तक हमारा स्ट्रिंग का लेंथ जितना है उतना बड़ा, एस डॉट लेंथ इतना बड़ा हमने लूप चला लिया और आई हमारा प्लस प्लस होता रहेगा। ये हमारा सिंपल लूप चल गया। अब थोड़ा सा अच्छा पार्ट आता है कि हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी और पेयर को जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है पेयर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो जैसे ए बी बी है, तो सबसे पहले हमें क्या कैरेक्टर मिलेगा, कैपिटल ए मिलेगा, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले तुम्हें वेक्टर ऑफ, उस पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रिंग है उसके एस ऑफ आई में जाना पड़ेगा। अभी एस ऑफ आई तुम्हें क्या देगा, कैपिटल ए देगा, तो वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, लेकिन वेक्टर के अंदर जो इंडेक्स होता है वो इंटीजर होता है। तो इस तरीके से अगर तुम एस ऑफ आई में अगर कैपिटल ए लेके छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसी जगह पर जो है, जैसे कैपिटल ए का लगभग 65 होता है शायद, तो 60 वेक्टर ऑफ 65 वाले इंडेक्स पे जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वहां पर जो है तुम्हारा जो भी तुम करोगे वो सेट हो जाएगा। अगर मानो तुम कम करते हो तो तुम इस तरीके से, जैसे मान लो तुमने छोटा वाला लिया होता जो मैंने बताया था कि तुम अगर 62 साइज का लेते तो तुम यहाँ पर माइनस ऑफ कैरेक्टर 0 कर सकते थे, उससे भी तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है। जैसे हमारा साइज बड़ा है लेकिन हम चाहते हैं इस हिसाब से हो, तो ऐसा भी काम कर सकता है, ठीक है। तो हम फिलहाल ऐसे हटा देते हैं इसको। तो वेक्टर ऑफ एस ऑफ आई, यानी कि कैपिटल ए है एस ऑफ आई में, तो वेक्टर ऑफ क्या हो गया, कैपिटल ए, ठीक है, पहला वाला अगर सोचो तो, मतलब एग्जांपल के हिसाब से। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या सेट करना चाहते हैं, वैल्यू ये सेट करना चाहते हैं क्योंकि एक पेयर है इसके अंदर, तो पेयर की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पेयर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए जो कि ये है, ठीक है। तो पेयर की वैल्यू यही रहनी चाहिए, सेम। अच्छा, सेकंड वैल्यू हम क्या चाहते हैं पेयर की, तो देखो पेयर की जो सेकंड वैल्यू चाहते हैं हम, है ना, तो ये जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू कैसे पता चलेगा, पहली वैल्यू में हम क्या चाहते थे कि 0 था ना, उसको +1 कर देना है। तो उसका पहला वाला क्या होता है पेयर में, फर्स्ट होता है, फर्स्ट। अब इसमें क्या कर देना है तुम्हें, +1, जो भी फर्स्ट है उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। यानी कि जो 0 था, जो यहाँ पर जो ये 0 था, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 जो था ये 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला था इसको हमें, इस वाले 0 को क्या करना है, ए करना है। तो ए का मतलब क्या है, ये तो हमारा एस ऑफ आई है ना, ये ए है। तो देखो हमने क्या करा कि इसको सिलेक्ट किया, मतलब वेक्टर ऑफ इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स है, 65, तो वेक्टर ऑफ 65 के फर्स्ट में, वेक्टर ऑफ 65 के फर्स्ट में +1 कर देना है। तो वेक्टर ऑफ 65 का फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल ए, उसमें क्या कर देना है, कैपिटल ए में क्या हो जाएगा, 0 होगा, उसमें क्या करना है +1, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी इसकी सेट हो जाएगी। उसके बाद जो है आई प्लस प्लस होगा, फिर ये लाइन चलेगी, तो इस तरीके से पूरी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे पॉज करके इसको दोबारा देखो। फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। फ्रीक्वेंसी सेट होने के बाद हमें क्या करना था, याद हो तो, फ्रीक्वेंसी सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, जो पेयर का पहला वाला टर्म है उसको पकड़ के हम उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करना है, किसे सॉर्ट करना है, जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, जो भी वेक्टर है उसको सॉर्ट कर दो, बिगिन, वो ऑटोमेटिकली पेयर का पहला को लेकर सॉर्ट कर देता है, वेक्टर डॉट बिगिन और वेक्टर डॉट एंड, ठीक है। ये क्या करेगा, पेयर का जो पहली वैल्यू है यानी कि इंटीजर, उसको पकड़ के उसको सॉर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो सॉर्ट करेगा ये असेंडिंग होगा, यानी कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला है वो पहले आएगा और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो हम उसको उल्टे तरीके से प्रिंट करा लेंगे, वो कैसे कराएंगे वो देखते हैं आगे, ठीक है। सॉर्ट हो गया। अब तुम क्या करो कि आंसर स्ट्रिंग एक बना लो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, क्योंकि उसमें हम अपना आंसर डालते जाएंगे। तो स्ट्रिंग, एक आंसर नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया, उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो भी एक एक स्ट्रिंग बनाते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा वेक्टर और पेयर है उस वाले वेक्टर में तुम ट्रेवर्स करते जाओ, एक एक पेयर को उठाओ, है ना। देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब तुम अपने जो वेक्टर और पेयर है उस पर ट्रेवर्स करना है। तो उस पर ट्रेवर्स करने के लिए इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, वेक्टर पे करना है, तो वेक्टर का जो भी साइज होगा तब तक तुम्हें इसको करना है। तो वेक्टर के साइज तक लास्ट तक जाना है, मतलब कि जितने भी पेयर है सारे पेयर आ जाएगा, और आई प्लस प्लस, तो एक एक करके सारे पेयर को लेंगे और करते जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो अब तुम क्या करोगे कि वो स्ट्रिंग बनाओगे, स्ट्रिंग बनानी है ना, मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी पकड़ो, उसकी स्ट्रिंग बनाओ, अपने आंसर स्ट्रिंग में प्लस करो।
तो सबसे पहले स्ट्रिंग को बना लेते हैं। स्ट्रिंग मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम दिया है str। तो अब देखो स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो देखो वेक्टर ऑफ किसी भी इंडेक्स के पेयर पे हमें दो चीज मिलेगा, एक उसका इंटीजर वैल्यू मिलेगा ए वाला, और एक उसका कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू में क्या मिलेगा कि वो वाला जो है कितनी बार है, और कैर में क्या मिलेगा कौन सा कैरेक्टर है। तो हमने अगर सॉर्ट कर दिया है तो उसमें पता होगा तुम्हें। अब तुम्हें देखो क्या देखना है, अब तुम्हें क्या करना है कि जो भी वेक्टर है, वेक्टर ऑफ आई, आई पता है ना क्या है, आई तुम्हारा 0 है, तो वेक्टर ऑफ आई, आई यानी कि पहले वाले का जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉमा वेक्टर ऑफ आई का सेकंड। देखो ये लाइन समझ में आई कि नहीं है, ये देखो, यानी कि देखो वेक्टर ऑफ आई के फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में होगा वो इंटीजर वैल्यू यानी, और सेकंड में क्या होगा वो कैरेक्टर, यानी कि कितनी बार और वो कैरेक्टर। यही तो होता है एसटीआर, ऐसे तो करते हैं। जैसे मान लो 5 बार है कैरेक्टर एक, तो 5 बार कैरेक्टर एक की एक एसटीआर स्ट्रिंग बन जाएगी, और उस स्ट्रिंग को तुम्हें क्या करना है, जोड़ लेना है। आंसर इक्वल्स टू, अच्छा अब ये तो हमें उल्टा तरीके से जोड़ना है, आंसर प्लस एसटीआर नहीं करेंगे, एसटीआर प्लस आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बनेगा नया वो हमारा छोटा साइज का है, तो वो धीरे धीरे राइट में जाती जानी चाहिए। यानी कि हमने सबसे पहले छोटा, सबसे जिसकी कम फ्रीक्वेंसी थी उसका एसटीआर बनाया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वो सबसे लास्ट में होगा, तो जो बाद में क्रिएट होगा उसको पहले डालने के लिए ऐसे कर सकते हो कि एसटीआर प्लस आंसर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये लूप जब खत्म होगा ये पूरा पूरा का पूरा क्रिएट कर देगा 1 बाई 1 सबको, और लास्ट में तुम्हें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है आंसर को। बस इतना करना है। देखो रन करके देखता हूँ, चल जाएगा 100%। चल गया, सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। देखो एक्सेप्टेड हो गया, ये देखो कॉइन मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और ऐसे ही हम डेली चैलेंजेस लाता रहूँगा। आप मेरा चैनल फॉलो करिए और देखते रहिए। चलो, डू कोडिंग, बाय बाय।